और भाजपा के नेताओं के द्वारा मनमाने तरीके से अपने अपने कुछ कार्यकर्ता जो निजी कार्यकर्ता हैं उनके काम करवाए जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आवाज उठाए और बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद ही प्रताड़ित है। आज भी मेरे पास में दिन के अंदर कम से कम 50-60 फोन ऐसे आते हैं, पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, खड्डा हुआ है, लाइट नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा जो लाइटें लगवाई गई थी वो लाइटें भी बंद पड़ी है। नए विकास की तो आप बात ही छोड़िए, हमारे द्वारा जो किया गया विकास है उसे भी धूमिल किया जा रहा है। आने वाले चुनाव के अंदर चूरू की जनता जो है वो जरूर इन्हें सबक सिखाएगी। बेझिझक होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से मेरी कार्यशैली रही है, आने वाले चुनाव के अंदर नगरीय निकाय चुनाव में नगर परिषद के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा तो उसे कार्य करना पड़ेगा। ऑटो टिपर छोड़िए आप, मेरा टेन्योर खत्म होने के बाद में मैंने ट्रैक्टर के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है। नगर परिषद की अगर हम बात करें तो इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। हमें जिला कलेक्टर से मिलना आसान है, लेकिन जो नगर परिषद के अधिकारियों से, कर्मचारियों से आज मिलना आसान नहीं है। हमारे जो सांसद साहब है राहुल जी कसवा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत ही बारीकी से देखा भी है और वो इसमें मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। लेकिन चूंकि अब सरकार इनकी है, ससुराल है, मैं यहाँ पर ब्याह कराई हूँ और पायल सैनी यही रहेगी और अपनी अंतिम सांस तक चूरू की बहू बनकर ही रहेगी और चूरू के लोगों के बीच में ही रहेगी। डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। नमस्कार साथियों, थे देख रहे हो झलको मीडिया और मैं हूं चूरू से पत्रकार कौशल शर्मा। हमारी चर्चा नगर परिषद पूर्व सभापति पायल जी सैनी से हुई। बहुत सारा सामयिक मुद्दा है जिसका शहर का मांग ऊपर चर्चा हुई, तो वह लगातार नगर परिषद का हाल ही कमाई जिसकी सरकार सत्ता है वहां पे जमकर निशाना साधा। सुनो थे भी के कहो नगर परिषद पूर्व सभापति पायल सैनी। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। शहर में गंदगी का आलम है और सड़कें टूटी पड़ी है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बीजेपी के द्वारा, भाजपा के द्वारा जो एक तो सबसे पहले जो नगरीय निकाय चुनाव नहीं करवाए गए हैं, सबसे बड़ा तो उसी का ये जो है परिणाम आज जो है चूरू ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा राजस्थान भुगत रहा है। नगरीय निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से जितने भी अधिकारी हैं उनको पावर दी गई है और वो जो एकदम खुले हो चुके हैं, ना तो उनके ऊपर किसी का नियंत्रण रहा है और भाजपा के नेताओं के द्वारा मनमाने तरीके से अपने अपने कुछ कार्यकर्ता जो निजी कार्यकर्ता हैं उनके काम करवाए जा रहे हैं। हमारा जब नगर परिषद के अंदर कार्यकाल था, हमारे टेन्योर के अंदर हमने निष्पक्ष रूप से चूरू शहर के अंदर कार्य करवाए थे। चूरू शहर की मुख्य सड़कों का जो रिनोवेशन हुआ है, जो सौंदर्यकरण हुआ है, आज वो सबके सामने है। लेकिन जब से हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ और हम जब कार्य करवा रहे थे तब बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो लोग थे, वो सभी लोग बहुत प्रदर्शन करते थे। मुझे याद है शायद ही ऐसा कोई हफ्ता गया होगा जब वो लोग नहीं आते थे और अब मुझे नहीं पता वो लोग कौन से बिल में जाके घुस गए हैं, कहाँ जाकर वो लोग बैठ गए हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई आवाज उठाए और बीजेपी के जो लोग हैं वो खुद ही प्रताड़ित है। बीजेपी का जो आम कार्यकर्ता है, बीजेपी के जो आम लोग हैं और चूरू की जो जनता है, आज भी मेरे पास में दिन के अंदर कम से कम 50-60 फोन ऐसे आते हैं, पानी नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, खड्डा हुआ है, लाइट नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा जो लाइटें लगवाई गई थी वो लाइटें भी बंद पड़ी है। चूरू शहर की मुख्य सड़कों के ऊपर जो लाइटें हैं वो बंद पड़ी है। जो बहड़ सर्किल है उसकी अगर आप हालत देखोगे, आज एक बीच में मुझे आज भी याद है कि बीच में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता, हमारे विधायक साहब, सब लोग गए थे और कहा था हम इसका सौंदर्यकरण कर रहे हैं। जब उसके ऊपर जाकर उन्होंने पेंट किया और सिर्फ नगर परिषद के अंदर हमारा जब कार्यकाल था उसके अंदर वाहवाही लूटने के लिए। आज वो लोग कहाँ पर हैं? आज उस बहड़ सर्किल की आप जाके हालत देखो, उसके अंदर किस तरीके से पेड़ जो है वो सूखे पड़े हैं। इतनी भीषण गर्मी के अंदर जो है उसकी हालत देखो आप जाकर। और बहड़ जी की मूर्ति के ऊपर उन्होंने वहां पर उस मूर्ति के ऊपर हमने जो लाइटें लगाई गई थी वो लाइटें भी आज वहां पर नहीं है। मैं कुछ दिनों पहले वहां से गुजर रही थी, रात्रि के अंदर पूरी सड़क जो है वो अंधेरे के अंदर लिप्त थी। मतलब कहाँ गई वो लाइटें जो हमने लगवाई थी, वो लाइटें कहाँ गई? अगर हम बात करें नए विकास की तो आप बात ही छोड़िए, हमारे द्वारा जो किया गया विकास है उसे भी धूमिल किया जा रहा है। हमने जो डिवाइडर बनाए थे पौधारोपण के लिए, उन्हें भी पौधे नहीं लगाए गए हैं। जो पौधे हमारे द्वारा लगाए गए थे उनमें पानी ही नहीं दिया जा रहा है।
तो इस राज्य के अंदर हर व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है। कहाँ करवाए जाएंगे विकास कार्य, कहाँ जा रहा है पैसा? आप लोग इतना पैसा ले रहे हो। जब प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर गरीब व्यक्ति के लिए, गरीब व्यक्ति जो जरूरतमंद व्यक्ति है, जो बहुत सालों से अपनी जमीन पर बैठा और उनका पट्टा नहीं मिल रहा था, उन लोगों के लिए अभियान चलाया गया था। उस अभियान के अंदर इन लोगों ने रोड़े अटकाने के इतने कार्य किए थे। हम लोग जो है पट्टा देने के इच्छुक थे, हमने खूब पट्टे दिए थे, लेकिन फिर भी इनका जितना बस पड़ा, इन्होंने बीजेपी के लोगों ने जो है लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश की। अब जबकि ये अभियान नहीं चल रहा है, लोगों से 2 गुने 4 गुने पैसे लेकर सिंगल साइन से पट्टे दिए जा रहे हैं चूरू नगर परिषद के अंदर, जिसमें ना तो चेयरमैन के साइन है, ना एडीएम के साइन है, ना कोई प्रशासक है, और सिर्फ सिंगल साइन से जो है पट्टे दिए जा रहे हैं। और जो आमदनी हो रही है, वो आमदनी कहाँ जा रही है, इसका जनता को किसी को भी कोई ब्यौरा नहीं है। हमने हमारे टाइम के अंदर, जब हमारा कार्यकाल था, हमने जनता से वसूली के नाम पर कभी किसी भी प्रकार की कोई भी वसूली नहीं की, और जो हमारा जनरल फंड के अंदर जो पैसा आता था, उसी से हम विकास कार्य करवाते थे, और हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा इतना फंड ऑलरेडी नगर परिषद में आ जाता था कि हमें जो है ये हथकंडे अपनाने की हमने कोशिश नहीं की। और अब जो है ये जिस प्रकार से वसूली कर रहे हैं और जिस प्रकार से आम आदमी परेशान हो रहा है, आने वाले चुनाव के अंदर चूरू की जनता जो है वो जरूर इन्हें सबक सिखाई। देखिए, इस सब के लिए तो पहले से ही हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, क्योंकि जब बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर बन चुकी थी, उसके बाद में कुछ समय तक हमारा कार्यकाल रहा था, और उसी टाइम जो है बीजेपी के लोगों के द्वारा ये प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई थी कि किस प्रकार जनता से जो है पैसा वसूला जाए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए ये लोग नगरीय निकाय चुनाव नहीं करा रहे हैं, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव करने आने के बाद में इनके ऊपर जो है वो चुनकर आ जाएंगे, और चुन के आने के बाद जब जनप्रतिनिधि चुनकर आता है तो लोगों के जनता के वोटों से चुनकर आता है, और उसके बाद में वो जनता को लूटने का कार्य नहीं कर सकता। ये सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, अब क्या करेगी बीजेपी, मेरे को क्या कुछ तो आरोप उनको मेरे ऊपर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनको ये कहते हुए तो शर्म आती है कि ओबीसी की महिला होकर भी नगर परिषद के अंदर मैंने 5 साल का जो कार्यकाल रहा, मेरा अविस्मरणीय कार्यकाल था, और उसके अंदर मैंने चाहे तो वो कोविड काल हो और चाहे वो किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थितियां रहा हो, उन कठिन परिस्थितियों के अंदर 2 उपचुनाव हुए, कितनी बार उपचुनाव के दौरान आचार संहिता लगी, हमारे चूरू जिले के 2 भंवर चल बसे थे मेरे कार्यकाल के दौरान। उस समय आचार संहिता के अंदर हमने जो है रोक टोक रही थी विकास कार्यों पे, कोविड काल के अंदर रही थी। बड़ा कम समय मुझे मिला था, और उस कम समय के अंदर भी मैंने घासर गिनानी, सीवरेज जैसे जो बड़े बड़े कार्य हैं वो किए थे, जिसकी वजह से आज ये लोग चैन से बैठे हैं, वरना बारिश के दौरान इनको पता चलता अगर मैं वो कार्य नहीं करती, अगर हमारे अशोक जी गहलोत उसके लिए फंड अलॉट नहीं करते। तो इन सब की वाहवाही करने की बजाय इनको ये पीड़ा है कि एक ओबीसी की महिला ने बैठकर ये सब कार्य कैसे कर लिए, तो इनके पास और कोई आरोप तो था नहीं। भ्रष्टाचार का आरोप ये लगाते रहे, और आज इतने साल बाद भी उसे प्रूफ नहीं कर पाए हैं। मैंने बड़े खुले मन से इनको चैलेंज किया था कि अगर मैंने भ्रष्टाचार किया है तो आओ, करवाओ, साबित करो इसको। क्यों नहीं साबित कर पा रहे हो? कोई दस्तावेज नहीं है आप लोगों के पास में, क्योंकि मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, और मैं बेझिझक होकर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कहती हूँ कि जिस प्रकार से मेरी कार्यशैली रही है, आने वाले चुनाव के अंदर, नगरीय निकाय चुनाव में नगर परिषद के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएगा तो उसे कार्य करना पड़ेगा। एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ट्रीटमेंट प्लांट का, करोड़ों रुपए लग गए, आज सफेद आती सी दौर है। सही कहा आपने, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसके लिए सरकार ने एक बड़ी राशि जो है वो अलॉट की थी, और उसका हमने शिलान्यास भी किया था। वार्ड नंबर 59 और 60 के जहाँ पर उसकी जो बॉर्डर लाइन है उसके ऊपर उस शिलान्यास की पट्टिका को उखाड़ कर फेंक दिया गया। हमारा राज जाने के बाद में आप जाकर देखेंगे तो आज भी मेरे सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर शिलान्यास की फोटो है, लेकिन अब वो पट्टिका वहां पर नहीं है। वो क्या उसका मानस था, क्यों उन्होंने वो पट्टिका उखाड़ कर फेंकी, और उसके बाद में वो पैसा कहाँ चला गया, और क्योंकि बड़ा समय लगता है, बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं डीएलबी के और नेताओं के, तब जाकर कोई राशि जो है वो चूरू शहर को मिलती है। और उसके बाद में जब उस राशि का सदुपयोग नहीं होता, हमारी सरकार चली गई थी और हमारा राज चला गया था, मेरा टेन्योर खत्म हो गया था, और उसके बाद में वो शुरू हुआ काम भी न जाने इन्होंने कैसे खत्म कर दिया। जो सीवरेज के जो चूरू की जनता जो आहत हो रही है, उसके लिए अब ये आप उन्हीं से जाकर सवाल पूछे कि उन पैसों को कहाँ उपयोग में लिया है, या वो पैसा जो है वो वापिस चला गया है। परिसीमन को लेकर क्या कहेंगे? परिसीमन को लेकर तो मैं यही कहूंगी कि इन लोगों ने जिस मनमाने ढंग से चूरू शहर के वार्डों का परिसीमन जो किया है, जो चूरू शहर के अंदर हुआ है, बाकी शहरों के अंदर जो हुआ है, वही आज ये पूरे
देश में करना चाह रहे थे, जिसके ऊपर रोक जो है राहुल गांधी जी ने लगाई है। वरना जो परिसीमन जो इस पंचायती राज चुनाव में और नगरीय निकाय चुनाव के अंदर इन्होंने मनमाने ढंग से करने की जो कोशिश और धूर्त प्रयास किया है, और वही प्रयास जो है वो देश में भी करना चाह रहे थे, लेकिन उस पर रोक लगी है। पर हाँ, जनता समझदार हो चुकी है, और आप चाहे कैसे भी परिसीमन कर लो, जनता इसका जवाब जो है वो जरूर देगी। घर घर कचरा संग्रहण की बात करें तो हाल ही में 17-18 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ था, लेकिन आज भी वो जो ऑटो टिपर है वो नजर नहीं आ रहे हैं सड़कों पर। ऑटो टिपर छोड़िए आप, मेरा टेन्योर खत्म होने के बाद में मैंने ट्रैक्टर के अलावा कभी कुछ देखा नहीं है, ठीक है। और ये वही जो ऑटो टिपर का जो टेंडर है, जो हमारे कार्यकाल के अंदर हमारे पार्षदों ने उस समय 2-2.5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग रहे थे कि क्यों ये एक्स्ट्रा पैसे जो है सरकार के लगे, और हमारे पार्षदों ने कहा था कि मौजूदा राशि के अंदर ही टेंडर पास किया जाए। और लेकिन इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था, क्योंकि उस टाइम जो है राज चला गया था और कमिश्नर इनके आ चुके थे, और जिस प्रकार से इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था उसको हमारे बोर्ड ने नकारा था। उसके बावजूद हमारा टेन्योर खत्म होते ही इनके द्वारा जो सबसे पहला जो कार्य किया गया था, क्योंकि सरकार इनकी थी, लोग इनके थे, डीएलबी में भी लोग इन्हीं के थे, और इन्होंने वही जो टेंडर था वो पास करवाया जो बोर्ड ने फेल कर दिया था, जो बोर्ड से पारित नहीं हुआ था, वो टेंडर ऊपर से पास करवा के और उस बढ़ाई हुई धनराशि पर इन्होंने जो है वो टेंडर किया हुआ है। लेकिन फिर भी चूरू शहर की सड़कों पे आपको टिप्पर नहीं देखने को मिलेगा, और जो कचरा संग्रहण, घर घर कचरा संग्रहण हो रहा है, उसकी हालत जो है वो आज सभी के सामने है। खुद ही कह रहे हैं कि आज जो है ऑटो टिप्पर कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये चूरू का दुर्भाग्य है जो अभी तक जो नगरीय निकाय चुनाव जो है नहीं हुए, और इनके हाथ के अंदर जो सत्ता है वो है अभी तक। मैं तो विधायक जी को यही कहना चाहूंगी कि अब पायल सैनी का कार्यकाल तो समाप्त हो चुका है, समाप्त हुए 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अब आप इससे बाहर आओ, और 1.5 साल के अंदर आपकी जो सरकार आई हुई है, आप ही के अधिकारी बैठे हैं, आपने क्या कार्य किया है, कुछ बातें उस विकास कार्य पर भी कर ली जाए। पायल सैनी को भूलकर विकास कार्यों पर बात करें और बताएं आप चूरू की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, चूरू शहर की जनता को क्या दे रहे हैं, सफाई के नाम पर क्या दे रहे हैं, सड़कों के नाम पर क्या दे रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं तो हमारे लगाए हुए जो डिवाइडर है, कम से कम उसमें पौधे ही लगा दीजिए, उनमें पानी ही दे दीजिए। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपके समय में खूब प्रदर्शन हुए, धरने हुए, हर 7वें दिन धरना प्रदर्शन होता था, लेकिन आज विपक्ष की भूमिका में आप हैं, लेकिन एक भी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। किसके खिलाफ करे धरना प्रदर्शन? कौन है यहाँ पर? किसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए? सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। नगर परिषद की अगर बात करें, नगर परिषद की अगर हम बात करें तो इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। हमारे जो युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो युवा नेता हैं, वो बार बार जाते हैं। यहाँ के अधिकारी जो है वो उन्हें अपने कमरे में नहीं आने देते। अधिकारी ऐसे बनकर बैठे। एक बात की, यहाँ के जिला कलेक्टर से मिलना आसान है, लेकिन चूरू नगर परिषद के अधिकारियों से, कर्मचारियों से आज मिलना आसान नहीं है। इन्होंने ऐसा जो है वो एक बाउंड्री बना दी है, और हमारे युवा कांग्रेस के जो नेता है वो बहुत बार गए भी है चूरू नगर परिषद के अंदर, लेकिन जब परिणाम ही नहीं मिलता है तो आप किसे कहें। और सबसे बड़ी बात जो है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है कि बेरोजगारी, सफाई और जितने भी ये शिक्षा के मुद्दे हैं, इनसे ध्यान भटकाने के लिए हमेशा एक ऐसा मुद्दा लेके आया जाता है जिससे जो सबके सब लोग जो है उस मुद्दे पर लग जाते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में देखिए आप, जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ था, उस पास हुए बिल को डिलिमिटेशन बिल बनाकर उस एजेंडे को ऐसा फैला दिया गया है कि लोग अब बात नहीं कर रहे हैं सड़क शिक्षा की, लोग अब सभी पक्ष विपक्ष सब महिला आरक्षण बिल के ऊपर ही बात कर रहे हैं। चूरू में 2 ओवरब्रिज, अंडरब्रिज बन रहे हैं, उनकी डिजाइन को लेकर काफी बार सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन आज भी हालात जस के तस हैं। देखिए, इसके अंदर हमारे जो सांसद साहब है राहुल जी कसम, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसको बहुत ही बारीकी से देखा भी है, और वो इसमें मॉनिटरिंग कर भी रहे हैं। लेकिन चूंकि अब सरकार इनकी है तो आप उतना हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और जिस प्रकार से चूरू का जो ढांचा बिगाड़ा जा रहा है वो सबके सामने है, और विपक्ष अपनी पूरी भूमिका निभा रहा है। हमारे सांसद भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से ये जो चूरू की जो संरचना है उसको इस तरीके से ना बिगाड़ा जाए और लोगों को परेशान ना किया जाए, और एक अच्छी क्वालिटी का काम जो यहाँ पर किया जाए, और इसके अंदर सभी लोग जो है वो प्रयासरत है। अंतिम सवाल, जनता से जुड़ा हुआ सवाल। जनता कह रही है कि नगर परिषद सभापति नदारद है आम जनता से। आप शायद जयपुर रह रहे हैं। देखिए, नगर परिषद सभापति नदारद नहीं है। नगर परिषद सभापति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। पहले मैं चूंकि ऑफिस जाती थी, डेली जो है कार्यक्रम होते थे,
अब चूंकि मुझे महिला कांग्रेस के अंदर महासचिव बनाया गया है, जिसके अंदर मुझे जो ज्यादा कार्यक्रम जो होते हैं जयपुर में होते हैं और उसके लिए मुझे पीसीसी बार बार जाना पड़ता है, तो यही कारण है। और जब आप चुनाव होंगे तो पायल सैनी आपके बीच में रहेगी। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि ये ना तो मेरा मायका है और ये ना ही कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मैं मेरे कार्य के कारण या मजबूरी के कारण रह रही हूँ। ये मेरा ससुराल है, मैं यहाँ पर ब्याह कर आई हूँ और पायल सैनी यही रहेगी और अपनी अंतिम सांस तक चूरू की बहू बनकर ही रहेगी और चूरू के लोगों के बीच में ही रहेगी। तो थे सुनियो पायल जी सैनी, पूर्व नगर परिषद सभापति। एक बड़े शहर को शेर है कि पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, कल मैंने तुमको अपना खुदा रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। चैनल में सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो ताकि जलको मीडिया को ऊपर आने वाली पहली खबर थारे तक पहुंच सके। कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए चूरू। झलको